Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Study Miles with SS. Hope so you all are good and preparing well for your exams. तो इन द प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग का एक यूनिट है पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। 2 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। रेशियो आपको फाइंड आउट करना है और शेयर आपको फाइंड आउट करना है। 3 पार्टनर्स हैं, उसमें से किसी एक का शेयर आपको फाइंड आउट करना है या रेशियो फाइंड आउट करना, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। मैंने 2 क्वेश्चंस कराए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आप देखना चाहते हैं तो जाके वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड मोर ओवर, अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं देन लिंक इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। सो उस लिंक के थ्रू आप जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो आज हम लोग 2 क्वेश्चंस और करेंगे, 3rd एंड 4th। सेम वैसे ही क्वेश्चंस हैं, इसमें बस आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चंस लगभग सब में सिमिलर होते हैं, या तो किसी का शेयर फाइंड आउट करना है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट किसने कितना पैसा लगाया, कैपिटल लगाया, वो फाइंड आउट करना रहता है, या आपको दे दिया जाता है कि कितना प्रॉफिट बना है, A, B, C या D जो भी पार्टनर है उसका कितना प्रॉफिट बना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पार्टनरशिप डीड में। तो आज हम लोग 2 क्वेश्चंस और देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। What the question says, Abu and Salim started a partnership business investing some amount of money in the ratio of 4:6. अबू एंड सलीम 2 पार्टनर्स हैं। इन लोगों ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया सम अमाउंट मतलब अमाउंट के बारे में नहीं दिया है, कुछ अमाउंट उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है इन द रेशियो 4:6। हाँ, अमाउंट नहीं दिया है बट इन दोनों का रेशियो दिया है जो कि है 4:6। तो अबू का क्या होगा रेशियो 4 और सलीम का क्या होगा 6। देन नेक्स्ट है शकील जॉइंड देम आफ्टर 6 मंथ्स। जो एक शकील नाम का जो बंदा है, ये 6 महीने के बाद ये ज्वाइन करता है कंपनी को। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ्स ही जॉइंड द कंपनी विथ एन अमाउंट इक्वल टू दैट ऑफ सलीम। विथ एन अमाउंट, कितना अमाउंट लेके आता है, इक्वल टू दैट ऑफ सलीम। जितना अमाउंट सलीम लाया है उसी के बराबर ये शकील भी लेके आता है। अगर इफ़ इन सेंस अगर हम बोले कि शकील जो है 20,000 लेकर के आया है, सॉरी जो सलीम है वो 20,000 लेकर के आया है, तो शकील भी 20,000 लेकर के आया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल कहा गया है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे ये सलीम का अगर यहाँ पे 6 है, 4:6 रेशियो है, तो शकील का भी कितना ही होगा, 6 होगा, क्योंकि दोनों ने तो इक्वल अमाउंट दोनों लेकर के आया। तो अबू का कितना होगा 4, सलीम का 6 और शकील का कितना होगा 6। दैट इज अबू, सलीम और शकील 4:6:6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इन वॉट प्रोपोर्शन शुड द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अबू, सलीम एंड शकील। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन वॉट प्रोपोर्शन, किस प्रोपोर्शन में जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कब, साल के ख़त्म होने के बाद। मीन्स एनुअल ईयर एंड होने के बाद जो भी प्रॉफिट बन के आया है कंपनी का, वो प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा अबू, सलीम और शकील को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को अमाउंट नहीं दिया है तो अमाउंट से कोई मतलब नहीं है कि कितना पैसा वो लेकर के आया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है प्रोपोर्शन, तो इस वजह से अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। आपको रेशियो दिया है तो उसी रेशियो के ज़रिए आपको बाद के जो प्रॉफिट के बाद का जो रेशियो है वो फाइंड आउट करना है। ओके, सो चलो देखते हैं। जो 4:6 है इसको क्या हम लिख सकते हैं 2:3। अगर हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 2 4 आएगा, 2 3 6 आएगा। तो अबू सलीम का रेशियो क्या है 2:3 और शकील भी कितना सेम पैसा लेकर के आया, तो इसको भी हम 3 लिख सकते हैं डेफिनेटली। चलो अब देखते हैं जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो लेकर के आया है उसको हम सपोज x मान लेते हैं। ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट
यहाँ लिख देते इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो पहले जो उसने इन्वेस्ट किया था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी रेशियो ऑफ अबू एंड सलीम, क्या लेके चलते हैं हम, 2x और 3x। तो क्या हो जाएगा, 2x:3x। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि ये दोनों ने तो 12-12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था, बट जो थर्ड पार्टनर जो आया है वो कितने मंथ्स के लिए आया, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए आया, 6 महीने बाद आया है, तो बचा कितना, 6 महीने ही बचे। सो इसका रेशियो हम निकालते हैं, अबू, सलीम और शकील। ये कितने मंथ्स के लिए आया है, 12 मंथ्स के लिए आया है, तो पूरा हम लेंगे 1 साल पूरा 12 महीने। सलीम का क्या रेशियो निकल के आएगा, 3x था, ठीक है, इनटू ये भी पूरे के पूरे 12 महीने के लिए था, तो इनटू 12 होगा, क्योंकि पूरे ईयर का हम निकाल रहे हैं, इसीलिए हम इनटू कर रहे हैं किससे, मंथ से। अब शकील का क्या रेशियो था, रेशियो तो नहीं पता था, लेकिन क्वेश्चन में एक जगह कहा गया था कि इक्वल लेकर के आया, इट मीन्स इक्वल लेकर के आया सलीम के, तो इसका भी 3x होगा। और ये कितने मंथ्स के लिए आया था, ये 6 मंथ्स के लिए आया था, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, 24x:36x:6 3 = 18x, x कट गया, तो 24, 36, 18। अब 24, 36, 18 किसके टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है तीनों, 6 4 = 24, 6 6 = 36 और 6 3 = 18। ये तो अब कैंसिल आउट नहीं होगा किसी भी टेबल से, तो लास्ट में मेरा क्या बचा, 4:6:3। इट मीन्स अबू, सलीम और शकील का जो रेशियो बन के आता है, इस प्रोपोर्शन में इन लोगों को क्या बटेगा, प्रॉफिट बचेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकल के आया, 4:6:3। देखते हैं 4:6:3 कहाँ है मेरा, ऑप्शन डी। तो मेरा ऑप्शन डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, इजी था ये क्वेश्चन। आपको सिंपली आपको इसमें रेशियो निकालना है, अमाउंट नहीं दिया है तो अमाउंट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ रहा है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरा कितना निकल के आए, 4:6:3। ओके, इजी था ये क्वेश्चन। चलो इसी तरह हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो देखेंगे वो कैसे सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पार्टनर्स हैं, अगेन ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। नेक्स्ट है, डी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। डी आया कंपनी में कितना शेयर लेकर के, 1/6, 1/6 का शेयर लेकर के आया। एंड सी शुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, और सी जो है अपने ही शेयर जो है वो रिटेन करके रखा है, मीन्स उसका जो सेम वैल्यू जो शेयर का है वही शेयर उसका था। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी, कहने का मतलब है कि सी ने अपने हिस्से का शेयर नहीं दिया, उसने जो शेयर जो उसको स्टार्टिंग से जो उसको मिला है, सपोज उसको मिला है 2/4, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसको 2/4 ही शेयर जो है वो लेकर के आया, और इसी बेस पे उसको प्रॉफिट मिला है। ठीक है, इसने सैक्रिफाइस नहीं किया है अपना रेशियो नए पार्टनर के लिए। सो अब हमको फाइंड आउट करना है कि ए और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया है, किसको, डी के लिए। ए और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया है डी के लिए, इसमें भी हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, ऑप्शन है 1:2, 2:3, 3:2, 2:1। सो पहले देखेंगे हम ए का ओल्ड शेयर कितना था, बी का ओल्ड शेयर कितना है, और सी का ओल्ड शेयर कितना है। ठीक है, ए का ओल्ड शेयर कितना है, 3:2:1 है, तो ए का होगा 3/6। ऐड करते हैं ना हम, 3 + 2 + 1 क्या होगा, 6 होगा, 3/6। बी का क्या होगा, 2/6, और सी का क्या होगा, 1/6। और जो डी का जो शेयर है, डी अपना कितना शेयर लेकर के आया, 1/6। तो अगर हम टोटल जो मेरा शेयर है, टोटल शेयर हम 1 लेके चलते हैं, ठीक है, टोटल शेयर हम 1 लेकर चलते हैं,
तो मेरा रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, 1 माइनस 1/6, 1/6 लेकर के आया है, ठीक है। एडमिटेड फॉर कितना, 1/6 शेयर के लिए वो एडमिट किया गया है, और टोटल मेरा शेयर क्या हम माने, 1 माने, तो 1/1 माइनस 6 कितना होगा, आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 5/6 आएगा। और सी का जो शेयर है, शेयर रिटेन्ड बाय सी ने कितना शेयर रखा था, सी ने तो सैक्रिफाइस नहीं किया है, सी का कितना शेयर था 1/6, तो इसका सेम 1/6 रहेगा। ओके, रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 1/6 तो सी ले लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 5/6 में से 1/6 अगर हम माइनस करेंगे तो 4/6 आएगा। ये जो शेयर है ये किसका शेयर है, इसी शेयर में ए और बी जो है अपना सैक्रिफाइस करेगा इसी शेयर को। तो रिमेनिंग शेयर मेरे पास 1 था, जिसमें से जो डी आया उसको 1/6 शेयर मिला, तो रिमेनिंग कितना बचा, 5/6। अब सी ने जो है, सी बोला हम अपना शेयर जो है वो किसी को नहीं देंगे, तो इसका शेयर था 1/6, तो 5/6 अभी भी बचा है, किसको देने के बाद, डी को देने के बाद मेरा 5/6 शेयर बचा है, जिसमें से सी का कितना शेयर है 1/6, तो 1/6 अगर हम लेस करेंगे तो मेरा रिमेनिंग शेयर जो होगा ए और बी के लिए कितना बचेगा, ये मेरा रिमेनिंग शेयर निकल के आ गया क्या है, 4/6। अब ये जो रिमेनिंग शेयर है, रिमेनिंग शेयर जो है विल बी शेयर्ड बाय ए एंड बी इन देयर ओल्ड रेशियो। जो उनका ओल्ड रेशियो था उस रेशियो में इस शेयर को हम डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि मेरा सी का तो मेरा शेयर ऑलरेडी हमको पता है क्योंकि वो रिटेन करके रखा था, डी का भी शेयर निकल गया, अब बचा है ए और बी का। तो ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या था मेरा, यहाँ पे क्वेश्चन में था ना, इन देयर ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2। अब इसको 3:2 में शेयर को हम डिवाइड करेंगे, तो ए न्यू शेयर कितना निकल के आएगा, 4/6 है, ये जो रिमेनिंग शेयर है 4/6 है, इंटू ओल्ड रेशियो कितना था, 3:2 था, तो 3/5 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 12/30। ये निकल के आ गया ए का नया शेयर। अब सिमिलरली हम 20 न्यू शेयर, बी का भी न्यू शेयर फाइंड आउट करेंगे। कैसे, 4/6 रिमेनिंग शेयर निकल के आया था, ये इंटू किससे करेंगे, 2/5, क्योंकि इसका रेशियो क्या है, 2 है, तो 4×2 = 8, 6×5 = 30। A is to B is to C is to D। A का कितना निकल के आया है, 12/30, B का निकल के आया है 8/30, C का कितना होगा, C का मेरा यहाँ पे क्या कितना रिटेन करके रखा था, 1/6। अब बेस तो हमको सेम करना है, C के लिए बेस इसका क्या रिटेन करके रखा था, 1/6। बेस को हमको सेम करने के लिए नीचे वाले से हम इतना मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा नीचे का बेस 30 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नीचे का बेस के लिए हम क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना बच जाएगा मेरा, 5/30। सिमिलरली डी का जो शेयर था, डी कितना शेयर लेकर के आया था, शेयर फॉर डी 1/6 लेकर आया था सिमिलरली, तो इसका भी कितना निकल के आएगा, इसका भी 5/30 निकल के आएगा। बेस हमको सेम करना है तो हम नीचे वाले से उसको इंटू कर देते हैं, ये आपने रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा होगा। तो अब क्या हो गया, मेरा सारा का सारा बेस इक्वल हो गया, बेस को हम कैंसिल कर सकते हैं। सो मेरा क्या निकल के आएगा, 12:8:5:5। ये क्या है, न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी। ये मेरा न्यू रेशियो निकल के आ गया। अब क्वेश्चन अभी नहीं कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा ए और बी का। ये तो मेरा न्यू रेशियो निकल के आ गया, वो मेरा ओल्ड रेशियो था। अब हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है।
तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है जो मेरा ओल्ड रेशियो होता है उससे हम माइनस करते हैं न्यू रेशियो को। याद रखना, ऐसा नहीं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो है तो न्यू में से ओल्ड माइनस करेंगे, नहीं, क्योंकि हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, अपनी कोई चीज़ दे रहे हैं तो अपनी कोई चीज़ किस में से देंगे, पुराने वाले में से ही ना देंगे। तो ओल्ड रेशियो में माइनस करेंगे हम न्यू रेशियो। तो किसका निकालना हमको, ओल्ड और न्यू रेशियो, ए का निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे सैक्रिफाइस बाय ए कितना, 3/5 था, 3:2 था ना ओल्ड रेशियो, यहाँ भी हमने पढ़ा ओल्ड रेशियो 3:2। तो 3/5 माइनस 12/30 करेंगे। आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे, 30 लोगे एलसीएम, तो 5 6 30, 6 3 18 माइनस 12 कितना आएगा, 6/30। अगेन अगर आप बी का कितना सैक्रिफाइस करोगे, बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, क्या था, 2/5 माइनस 8/30, यहाँ 12/30 इसका निकल के आया और बी का कितना था, 8/30। सो कितना होगा, एलसीएम लोगे 30, 5 6 30, 12 माइनस 8, 4/30। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरा कितना निकल के आए, 6/30 और 4/30, 6/30, 4/30, ये कैंसिल हो जाएगा तो 6:4 दैट इज़ 3:2। तो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कितना निकल के आया, 3:2 आया मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 3:2 है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन सी है 3:2। ओल्ड रेशियो भी 3:2 था और मेरा जो न्यू रेशियो निकल के आया वो भी मेरा कितना निकल के आया, 3:2 आया। याद रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। याद रखना, पुराने वाले में से ही हम कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस करेंगे, सो इसीलिए पुराना आएगा पहले, मीन्स ओल्ड रेशियो पहले आएगा और न्यू रेशियो बाद में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये बिट ट्रिकी क्वेश्चन था बट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो आप फिर से रीस्टार्ट करके देखो क्वेश्चन नंबर 4 का। एंड अगेन आपको अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में आप कमेंट कर देना, मैं और अच्छे से इसको समझाऊंगी किसी दूसरे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे सॉल्व किया जाता है। ये आपके सीबीएसई 12th में भी क्वेश्चंस पूछे जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम्स में। आप बीकॉम कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, अगर आप अकाउंट्स फील्ड के हो तो फिर डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा बिट ट्रिकी था बट अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको इजी लगने लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलो, इस तरीके से हमने अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया और हमारा रेशियो जो निकल के आया आंसर वो है 3:2। चलो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए बाय।